मेकर्स विवियन डिसेना को लेके बायस्ड है, ऐसी बात मैं नहीं बोल रही हूँ। ऐसी कुछ बातें सुनने के लिए मुझे सोशल मीडिया पर मिल रही हैं, जहाँ पर जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो लोग दिग्विजय के फैंस हैं। और दिग्विजय को जो है उन्होंने पहले स्प्लिट्सविला में और रोडीज वगैरह में देखा था, और अब जब से एक्चुअली में दिग्विजय की जर्नी यहाँ पर बिग बॉस 18 में शुरू हुई है, तब दिग्विजय के भी कुछ फैंस जो है बिग बॉस 18 देखने लग गए हैं। कुछ लोग पहले से ही जानते थे, देखते थे, और कुछ लोग जो है अब दिग्विजय को पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद भी कर रहे हैं। और रज्जो दलाल के भी फैंस जो कि हमेशा ही विवियन के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, वो एक बार फिर से उंगली उठाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। करणवीर के फैंस भी जो है सोशल मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं और ये बात बोल रही हैं कि मेकर्स जो है वो बायस्ड है विवियन डिसेना को लेके। चलिए फिर उन लोगों के ऊपर बात कर ली जाए, कुछ गॉसिप कर ली जाए, और आखिरकार किस तरीके से बायस्ड है। कुछ सवाल जो है मैं करूंगी, कुछ सवाल जो है मैं कुछ जवाब भी जो है उनके बताऊंगी ज़रूर इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिए, और मुझे जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए कि मेरा इंस्टाग्राम का भी कंटेंट जो है आप लोग देख पाएँ। तो जैसे कि इस बार भी जो है टाइम ऑफ गॉड जो कि विवियन डिसेना है, उनके हाथ में जो है नॉमिनेशन की पावर जो है वो दे दी गई है। पिछले हफ्ते भी जब नॉमिनेशन की पावर जो है वो दे दी गई थी, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था कि भाई नॉमिनेशन की पावर सिर्फ विवियन के हाथ में दी गई है, विवियन लाडला है, विवियन के लिए बायस्ड है, विवियन जिसको करना चाहता है उसी को करेगा, तरह तरह की बातें। इस बार भी प्रोमो देखने के बाद जो है विवियन के लिए बायस्ड है, विवियन के हाथ में ही दी है पावर, विवियन ही 2 हफ्ते से जो है लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं। विवियन को जो है टाइम गॉड बनाया है, चाहता था बिग बॉस वगैरह वगैरह बातें जो है इन लोगों ने करनी शुरू कर दी है। तो एक बात तो ये है कि भाई विवियन के लिए मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेकर्स बायस्ड है, और ना मैं मानती हूँ कि मेकर्स के लिए विवियन जो है लाडला है। विवियन में वो कैपेसिटी है कि वो काफ़ी सारी मुश्किलों को हैंडल कर सकता है। बोलते हैं ना कि जो स्ट्रांग इंसान होता है, आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा कि अगर आप स्ट्रांग है तो आपके सामने कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ऊपर वाला उन लोगों के सामने ही कठिनाइयाँ डालता है जो कि एक्चुअली में वो इंसान उन कठिनाइयों से निकल पाए और वो उसको टैकल कर पाए। और वैसा ही बिग बॉस भी है, बिग बॉस का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है, कठिनाइयाँ उसी के सामने डाली जाती हैं जो उसको एक्चुअली में हैंडल कर सकता है। ये बात तो चलो एक अलग बात रही, पर बायस्ड की बात है। पिछले हफ्ते जब टाइम गॉड बने थे, जब विवियन टाइम गॉड बने थे, तब उस वक्त एक सेट बनाया गया था डिबेट का, और करण की तरफ की शिल्पा थी, करण की तरफ की चुम थी रानी, और चुम ने तो एक्चुअली में करण को ही दिया वोट। और इवन जो सेनापति जो मतलब कि दूसरा वो जो साइड में खड़ा था, रज्जो जो साइड में खड़ा था, वो भी किसकी तरफ का था, वो भी करणवीर की तरफ का था। पर मेकर्स ने वहां पर भी यही चीज चाही कि करणवीर जो है टाइम गॉड बने, और करणवीर को एक्चुअली में वो देखना चाहते थे। पर शिल्पा ने एक अलग ही ट्विस्ट मार दिया, शिल्पा ने जो है विविन को बना दिया। उसके दिमाग में क्या चीज चली, इस चीज से तो खुद ही मेकर्स शॉक हो गए होंगे। तो वहां पर भी मेकर्स ने विविन को टाइम गॉड बनाने का सोचा ही नहीं था। और रही बात अभी दूसरी अब दूसरी टीम जो कि बहुत स्ट्रांग टीम बनाई गई थी, वो टीम का जीतना जो है वो बहुत ही लाजमी था। ये साफ तौर पे पता चल रहा था जब ये मिट्टी वाला जब जो हथौड़ा बनाना था, तो वो टीम जीती भी। तो उसमें भी जो थे करणवीर थे, रज्जो था और दिग्विजय था, जो लोग एक्चुअली में मेकर्स के फेवरेट हैं, सच में फेवरेट है, दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है एक और टास्क दिया गया कि स्टिक पकड़ी जाएगी, और जिसके हाथ में जो है ये लास्ट में स्टिक बचेगी वो जो है बन जाएगा घर का नया टाइम गॉड। और संचालक जो है रूल्स के हिसाब से पुराना ही बनता है। अगर कैप्टनसी टास्क भी आप लोग देखते हैं तो संचालक जो है वो कैप्टन ही बनता है, क्योंकि वो इस हफ्ते जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ होता, और एक्चुअली में उसमें इम्यूनिटी, उसमें उसको इम्यून किया गया होता है कैप्टन बने हुए और टाइम गॉड बने हुए। और रही बात अब किसको पता था ये बात कि आखिरकार ये लोग करणवीर चीटिंग करेगा, दोनों हाथों से पकड़ के खींच देगा और उस डंडे को तोड़ देगा। डंडा तोड़ गया, रज्जत ने खींचा, वो टूट गया। जब स्टफ को ही तोड़ दिया गया, जब इन लोगों में वो पेशेंस ही नहीं थी, तो रूल्स के हिसाब से तो बिग बॉस चले ना। तो पुराना टाइम गॉड जिससे इनकी इतनी ज़्यादा जलती है, जिससे एक्चुअली में बिग बॉस ने बार बार मौका दिया कि भाई तुम बन लो टाइम गॉड, तुम बन लो, तब ये बन ही नहीं रहे हैं। तो एक नेचुरल ह्यूमन का नेचर ऐसा ही होता है कि भाई आप अपना भी गुस्सा दिखाओगे। तो टाइम गॉड जो बना हुआ था, टाइम गॉड तो चाहिए ही था,
और वैसे भी विवियन के बनने पे पूरा घर जो है उसके अगेंस्ट हुआ था, विवियन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्यों ना अगर इस तरफ से कंटेंट नहीं मिला है तो विवियन को ही दोबारा से जो है गीली गीली पछाड़ लगा दी जाए, उसी को टाइम गॉड बना दिया जाए, क्योंकि उसके टाइम गॉड बनने से कोई खुश तो होगा नहीं और कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, बिग बॉस को मिल जाएगा, टीआरपी बिग बॉस को मिल जाएगी, एक अलग ट्विस्ट जो है वो आ जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये बात सोच रहे होंगे तो कि अरफीन खान को आखिरकार पावर क्यों नहीं दी गई। उन लोगों के लिए भी मेरे पास जवाब है कि भाई अरफीन खान को आखिरकार उसने ऐसा टाइम गॉड के जैसा किया क्या था? क्या उसने किसी को दंड दिया? क्या रूल्स टूटने पे उसने किसी का एक टाइम का खाना स्किप किया? क्या किसी के रूल टूटने पे क्या उसकी चाय छीनी? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने बस स्टिक लेके जाके टाइम गॉड की मैं पोस्ट में जाना चाहता हूँ, बस ये बात जो है वो बोलता रहा। उसने टाइम गॉड जैसा कोई भी काम नहीं किया, तो इसीलिए उसको वो पावर मिलनी ही कहाँ थी। वो उसको पावर वो डिजर्व ही नहीं करता था, इसीलिए उसको मिला ही नहीं। तो अब जो दिग्विजय के, जो रज्जो के, जो करणवीर के फैंस हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, क्या अभी भी आप लोग बोलेंगे कि विविन को लेके जो है वो बिग बॉस बायस्ड है, जबकि बिग बॉस चाहते भी नहीं थे कि विवियन जो है वो टाइम गॉड बने? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।